फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है और किस टाइप का आता है, उसका पैटर्न कैसा रहता है और कितने लेवल का आता है। तो ये देख लेते हैं हम कि जो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो पेपर है वो सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसके 35 मार्क्स का आता है। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ये 1 से लेकर 10 तक आते हैं। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और ये आधे नंबर का रहता है। मतलब कि जो एक क्वेश्चन है वो आधे मार्क्स का रहता है, ये आधे नंबर का रहता है। और सेक्शन ए में पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो एक क्वेश्चन है वो आधे नंबर का रहता है। तो इस टाइप से ये 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 नंबर के रहते हैं मात्र। ये देख लीजिए, ये जो 10 क्वेश्चन है ये 5 नंबर के आते हैं आपके, और ये पूरा ग्रामर के बेस पे आते हैं। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर 35 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। इसमें वर्ब के बारे में पूछा है, इसमें एडवर्ब के बारे में, पूरा ग्रामेटिकल है, ये पूरा ग्रामर के बारे में पूछा है, सिनोनिम्स के बारे में पूछा है। तो ये इसके बाद में ये जो पेपर है इसमें पूरा ग्रामर के बारे में सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ग्रामर के बारे में दिए हैं। तो इसमें द लिटिल, आ लिटिल, ये लिटिल, इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑटोनिम्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे टेंस के बारे में पूछा है, 7 नंबर क्वेश्चन में टेंस के बारे में पूछा है। 8 नंबर क्वेश्चन में डिग्री के बारे में पूछा है, डिग्री। और यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके बारे में ट्रू फॉल्स, एक ट्रू फॉल्स दिया है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलती हूँ। अब उसके बाद में सेक्शन ए में पूरे ऑब्जेक्टिव्स थे। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर लिखना रहता है, जो कि 1 नंबर का रहता है, मात्र 1 नंबर का रहता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं, ये एक नंबर के रहते हैं। फर्स्ट आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। और ये जो 11 है, राइट एनी 2 गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। 12 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसोडी। 13 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्कैनिंग। 14 है, नेम द टाइप ऑफ रीडिंग। 15 है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन लाउड एंड साइलेंट रीडिंग, मतलब इनके बीच में डिफरेंसेस लिखना है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद में सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये ईच 2 मार्क्स का रहता है, 2 नंबर का रहता है एक क्वेश्चन। और इसको 60 से 100 वर्ड में लिखना, मतलब कि 60 to 100 वर्ड्स में से लिखना रहता है। और ये ऐसे 5 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 नंबर के, तो टोटल 10 नंबर के होती हैं ये। तो 60 नंबर का है, हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज। इसमें सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हाउ कैन बी एनहेंस और स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल थ्रू रोल प्ले। 18 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। 19 है, व्हाट आर रीडिंग टेक्निक्स। 20 है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ फ्यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो इसमें फ्यू और द फ्यू के एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। तो ये सेक्शन सी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 2-2 नंबर के रहते हैं। इसके बाद में सेक्शन डी है। जो सेक्शन डी है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं और ये पर 3 मार्क्स का रहता है, मतलब कि एक जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहता है। ऐसे इनको 200 से 300 वर्ड्स में लिखना रहता है। और ये ऐसे करके ये 5 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चंस इनमें से करना रहता है। तो ये पूरे ही और में दिए हैं, इनमें से मतलब कि 2 में से कोई एक कब कर सकते हो। अगर आप और में दिए हैं तो एक तो करना ही पड़ेगा। जैसे 21 है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, आल्सो गिव पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज लिंक लैंग्वेज। और 22 है, राइट एनी 6 फंक्शन ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग के बारे में 6 फंक्शंस लिखने हैं। इसके अथवा में दिया है, मतलब इसके और में दिया है 6 बेनिफिट्स ऑफ रोल प्ले, इसके बारे में दिया है। और 23 है, हाउ कैन बी प्रोड्यूस ओरल डिस्कोर्स थ्रू स्पीच डिस्कशन एंड न्यूज़। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ टू इन्हेंस स्पीकिंग लिसनिंग स्किल
थ्रो IRI के बारे में, IRI प्रोग्राम्स के बारे में लिखना है, मतलब इसके थ्रू हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं स्पीकिंग लिसनिंग को, तो इसके बारे में लिखना है। 24 है व्हाट आर द डिफरेंस स्ट्रेटजीज इन इम्प्रूविंग द रीडिंग स्किल्स के। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, और इसका और का क्वेश्चन है डिस्कस स्कीमिंग एंड स्कैनिंग इन डिटेल्स, इनमें स्कैनिंग के बारे में लिखना है। 25 है व्हाट आर द होमोफोन्स होमोग्राफ्स एंड होमोनिम्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। इसके और में दिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फ्रेज, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। तो इस टाइप से जो सेक्शन डी है, सेक्शन डी में पूरे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस दिए हैं जो कि पूरे ही और में दिए हैं, और इनको 200 to 300 वर्ड्स में लिखना है, और ये ईच 3 मार्क्स का रहता है। तो ये आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें अगर आपका ये वीडियो काम पड़ा है। तो जैसे बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का पेपर है वो 70 मार्क्स का आता है, तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का 70। मेरे वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब